फायर है तू। वाइल्ड फायर है। तो पुष्पा 2 द रूल बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक करने के बाद अभी फाइनली आ चुकी है ओटीटी के ऊपर, और इन्होंने 20 मिनट एक्स्ट्रा डालकर रिलोडेड वर्जन थिएटर में तो रिलीज किया ही था, लेकिन अभी यहाँ पर ओटीटी पर इन्होंने 3 मिनट एक्स्ट्रा ऐड किए हैं। अब यार उस एक्स्ट्रा 3 मिनट में क्या था, अगर ये जानना है तो इस वीडियो के जितने भी पार्ट्स आएंगे उन सारे ही पार्ट्स को तुम्हें देखना पड़ेगा। 2-3 ही आएंगे वैसे तो अब ज्यादा बातें न करते हुए ऐसे ही एकदम से इस वीडियो को शुरू कर देते हैं और बात करते हैं यहाँ पर पुष्पा और केशव के रिश्ते की। आई नो यहाँ पर तुमने मिस कर दिया होगा कि उस पुलिस स्टेशन वाले सीन में केशव कैसी क्यूट हरकतें कर रहा है पुष्पा के लिए। पुष्पा फुल डायलॉग बाजी करते हुए यहाँ पर एक कुर्सी को लात मारता है और केशव उसके लिए उस कुर्सी को सही करता है ताकि वो उस पर बैठ पाए और अपना स्वैग दिखा पाए। और वह लोग केशव का कैरेक्टर ऐसे ही कई सारी छोटी छोटी चीजें करता है पुष्पा के लिए, जिससे कि हमें यहाँ पर सुकुमार इन दोनों के रिलेशन को बताना चाहते हैं बिना किसी डायलॉग के। इसको कहते हैं बिना किसी डायलॉग के हमारे सामने दो कैरेक्टर्स के रिलेशन को शो करना, जो कि सुकुमार काफी अच्छे से करते हैं इस मूवी में। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखो भाई लोग, पुष्पा के कैरेक्टर को लेकर हमें सिंबोलिज्म तो भर भर कर दिखाया गया है इस मूवी में, और वो इजीली नोटिसेबल भी है। पार्ट 1 की एंडिंग में अपने हाथ में गोली मारकर जो ब्रांड बनाया था पुष्पा ने शेखावत के सामने, उसी को अब अपने शर्ट पर ही प्रिंट करवा लिया, यानी कि वैसे ही शर्ट्स पहनता है पुष्पा। एंड उसकी गाड़ी के पीछे, गाड़ी के अंदर, गाड़ी के आगे, सारी जगहों पर यहाँ पर पुष्पा के सिंबल्स बने हुए हैं। ये सारी चीजों को दिखाना तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन ये सारी चीजें हमारे सामने क्या शो करती है पता है, कि पुष्पा की अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, इसलिए वो अपनी पूरी एक नई आइडेंटिटी बनाना चाहता है। भले ही पुष्पा का कैरेक्टर कितना भी बाहर से चिल्ला ले कि पुष्पा का ब्रांड है, पुष्पा द ब्रांड, पुष्पा सबसे अलग, लेकिन वो अंदर से सिर्फ यही फील करता है कि वो भी लोगों के जैसा ही है। भले ही फील करो लोगों जैसा, लेकिन लोगों जैसा बनकर रहने में कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि वही लोग सामने से उठकर इसका सरनेम पूछेंगे जो उसके पास है नहीं। एंड दैट इज द रियलिटी फॉर पुष्पा, कि पुष्पा भले ही पूरी दुनिया का सरदार ही क्यों ना बन जाए, सिर्फ एक चीज चाहिए उसको गिराने के लिए, उसका सरनेम पूछ लो, उससे उसके बाप का नाम पूछ लो, वो टूट जाएगा। और इसीलिए मैं सुकुमार को मास राइटिंग का जीनियस बुलाता हूँ। वैसे पहले नहीं बुलाता था, अब से बुलाऊंगा, क्योंकि मैंने एक और चीज नोटिस की है जो कि शायद आपने मिस कर दी होगी। कभी अपने आप से ये सवाल किया है कि पुष्पा पार्ट 1 की शुरुआत में ही पुष्पा का इंट्रोडक्शन सीन हमें यहाँ पर वो पोर्ट वाला एक्शन सीन ही क्यों दिखाया गया, और वहाँ पर उस सीन में तो यहाँ पर पुष्पा के अपने अलग इरादे, अपने मोटिवेशन है कि वो क्यों यहाँ पर मजदूर वाली ड्रेस पहनकर जाएगा जापान, लेकिन यहाँ पर सुकुमार ने अपनी राइटिंग के अंदर ऑडियंस पर्सपेक्टिव का भी ध्यान दिया है। देखो भाई लोग, पुष्पा के पार्ट 1 में पुष्पा को राइज यानी कि आगे बढ़ते हुए दिखाया जा रहा था, और वो तब मजदूर की ड्रेस में ही था पुष्पा। तो यहाँ पर सुकुमार ने सोचा होगा कि क्यों ना यहाँ पर पार्ट 2 को भी वहीं से स्टार्ट किया जाए। अभी ये थोड़ा ऑकवर्ड नहीं हो जाएगा कि पुष्पा के पार्ट 1 में हमें पुष्पा को पूरी तरीके से ऐसा गंदा और मजदूर वाले ड्रेस में दिखाया है, और पार्ट 2 की स्टार्टिंग में ही पुष्पा एकदम चमकीले कपड़ों में। अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो यहाँ पर मुझे तो ऐसा ही लगता है कि सुकुमार ने ये पार्ट 1 की कंटिन्यूसी को बरकरार रखने के लिए ही किया है। और भाई लोग, एक और ऐसा सीन है, ऐसी सिचुएशन है मूवी के अंदर जहाँ पर कि पार्ट 1 द राइज के अंदर पुष्पा हैज नो पावर्स, और सेम सिचुएशन इन्होंने यहाँ पर सुकुमार ने अपनी राइटिंग के अंदर क्रिएट करी है यहाँ पर पुष्पा के पार्ट 2 में। मैं बात कर रहा हूँ उस पुलिस स्टेशन वाले सीन की। वो सीन तो पता ही होगा जहाँ पर कि पुष्पा पुलिस चौकी में जाता है अपने मजदूरों को छुड़वाने के लिए, पूरी पुलिस चौकी को ही खरीद लेता है। एंड अब याद करो पुष्पा द राइज का वो सीन जहाँ पर कि वो गोविंदप्पा और उसके पुलिस चौकी में उसको लेकर जाते हैं और पुष्पा को मारते हैं। सारी चीजें बदल चुकी है पुष्पा के पार्ट 2 में। पुष्पा के पास काफी पावर है, पैसा है, इसलिए वो पूरी चौकी को खरीद कर अपने मजदूरों को लेकर जा सकता है, लेकिन पार्ट 1 में ऐसा नहीं था। और सुकुमार ने ये वाला सीन इंटेंशनली ही लिखा है ताकि हमें ये बता सके कि क्यों यहाँ पर पुष्पा पार्ट 2 का नाम पुष्पा पार्ट 2 द रूल है। एंड मैं एक और आपको रीजन बताता हूँ कि पुष्पा को एंटी हीरो क्यों बुलाया जाता है इस मूवी के अंदर, और यहाँ पर जो विलन्स है उनको विलन्स ऐसे प्रॉपर विलन ही क्यों बुलाया जाता है। तो फिर से उन पुलिस स्टेशन वाले दोनों सीन्स की ही बात कर लेते हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर। पार्ट 1 के अंदर यहाँ पर जब पुष्पा लकड़ी छुपा देता है, तब जब यहाँ पर जॉली रेड्डी और जक्का रेड्डी छुड़वाने आते हैं मजदूरों को, तब वो सिर्फ पुष्पा को ही छुड़वाते हैं, क्योंकि पुष्पा को ही पता है कि लाल चंदन की लकड़ियां कहाँ पर है। एंड बाकी उनको उनके बाकी मजदूरों की कुछ भी नहीं पड़ी है, दे डोंट गिव अ फक अबाउट देम। बट यही सेम सिचुएशन क्रिएट करी गई है पुष्पा के पार्ट 2 में, जहाँ पर कि वो अपने सारे मजदूरों को छुड़वा कर बाहर आता है। वैसे तो पहले तो उसका प्लान यही था कि यहाँ पर कोई भी ड्रामा नहीं करना है, सिर्फ जिसकी शादी है उसको ही लेकर जाना है, लेकिन फिर जब वो देखता है कि शेखावत ने इनको मारा है, तब उसके अंदर का पुष्पा द ब्रांड सो जाता है और उसके अंदर का मजदूर जागता है। एक असली मजदूर जो एक मजदूर के लिए फीलिंग्स रखता है, उस टाइप की नहीं
किस टाइप की वो तुम्हें पता है। एंड सिर्फ यही नहीं, ऐसे कई सारे सीन सिचुएशंस हैं जिससे कि तुम्हें ये आसानी से पता चल जाएगा कि क्यों पुष्पा को एंटी हीरो बोलते हैं और विलन्स को विलन्स। एंड ये चीज तो माननी पड़ेगी कि यहाँ पर एंटी हीरोज को किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है ये सदन सिनेमा के डायरेक्टर्स काफी अच्छे से जानते हैं। वो काफी अच्छा ऐसा बैलेंस क्रिएट करते हैं, नहीं कि हम हीरो को पूरी तरीके से विलन भी ना मान ले और विलन वाली हरकतें करने के बावजूद भी हम हीरो को हीरो माने, उसे सेलिब्रेट करें। अब मेरे जैसे कुछ लोग इसको एंटरटेनमेंट के पर्सपेक्टिव से देखते हैं और कुछ चिरकुट लोग इसको ग्लोरिफिकेशन का नाम देते हैं और फिर रोस्ट के नाम पर जो बकैती पेलते हैं ये लोग। अबे साले पहले ये सीन देख, यहाँ पर पुष्पा को गुटका राज बुलाने से पहले जैसा नहीं रहा। पान किधर चला है? रोज की जगह से भाऊ क्या हो गया? क्या बस ऐसे ही मूवी को सिर्फ रोस्ट करने के इरादे से ही देखने जाना है और दो चार चीजें मिल गई तो घिसते रहो पूरे वीडियो में उनको, बाकी सारी राइटर डायरेक्टर की मेहनत जाए भाड़ में, हमको तो सिर्फ रोस्ट करना है तो करो। अब यार टॉपिक से भटकने के लिए माफी चाहता हूँ और यहाँ पर एक ऐसी डिटेल बताता हूँ तुम्हें जिससे कि तुम्हारा दिल खुश हो सकता था लेकिन होगा नहीं, क्योंकि मैं भी श्योर नहीं हूँ इस डिटेल को लेकर। लेकिन यार सेम ही कैरेक्टर दिख रहा है, वो क्या करूँ मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर पुष्पा पार्ट 1 में जब मूवी स्टार्ट होती है और पुष्पा का कैरेक्टर डेवलपमेंट चलाया जा रहा होता है यहाँ पर सुकुमार के द्वारा, वो हमें बताना चाहते हैं कि पुष्पा का कैरेक्टर कैसा है, वो काफी एटीट्यूड वाला है और इसी वजह से वो अपनी पहली जॉब को छोड़ देता है क्योंकि उसका मालिक उसको पैर पर पैर रखने नहीं देता। ओके, तो जो यहाँ पर मालिक दिखाया गया है ना, इसका पार्ट 1 में भी कोई डायलॉग नहीं है और पार्ट 2 में भी कोई डायलॉग नहीं है, लेकिन ये चीज दिखाना कि उसके पुराने मालिक को वो यहाँ पर पुष्पा पार्ट 2 के अंदर वो पुलिस स्टेशन वाले सीन में अपना मुनीम बनाकर लाया है, ये मुझे काफी अच्छी लगी। लेकिन यहाँ पर लुक कपड़े बिल्कुल सब सेम है, लेकिन इसको बाल कैसे आ गए बे? देखा, इसलिए तो मैंने बोला था कि मैं खुद ही कंफ्यूजन में हूँ कि यहाँ पर ये वही सेम कैरेक्टर है या नहीं। अब तुमको क्या लगता है कमेंट्स में लिख के बताओ। अब भाई लोग, यहाँ पर पुष्पा का कैरेक्टर अपनी मॉम से कितना ज्यादा प्यार करता है ये दिखाने के लिए तो हमें कई सारे सीन्स दिखाए गए हैं मूवी के अंदर कि वो अपनी मॉम के लिए सबसे लड़ जाता है, अपने भाई को तक मारने के लिए आ गया था वो। लेकिन एक और ऐसी इतनी छोटी सी डिटेल है जो कि सुकुमार ने छुपा कर रखी है पुष्पा के गले में, वो ताबीज जैसा कुछ जो वो बचपन से पहन रहा है। और अब यहाँ पर वो पुलिस स्टेशन वाले सीन में साफ नोटिस कर सकते हो कि इतनी सारी ज्वेलरी के बीच में वो काला ताबीज अभी भी है, यानी कि पुष्पा के हिसाब से वो कितना भी आगे बढ़ जाए, मॉम इज ऑलवेज ट्रू लव। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि तेरे को कैसे मालूम कि वो ताबीज यहाँ पर उसकी मॉम ने ही उसको दिया हो, शायद उसके पापा ने दिया हो। अब मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पर वो ताबीज उसके पापा ने उसको दिया था, क्योंकि उसके पापा ने तो उसको वो चेन दी थी ना, जो यहाँ पर पार्ट 2 की एंडिंग में यहाँ पर पुष्पा को वापस भी मिल गई पूरी इज्जत के साथ। तो फिर बचता कौन है? मम्मी जी। अब यार वीडियो एंडिंग की ओर बढ़ी रही है तो हम थोड़ा मूवी की स्टार्टिंग की ओर बढ़ जाते हैं और बात करते हैं उस जापानीज वाले पोर्ट वाले सीन की। क्या? जापान वाले पोर्ट वाले सीन की। आई स्टिल वंडर कि वहाँ पर एक भी ब्लर सीन क्यों नहीं था। ओके, मजाक साइड में रखे तो देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि यहाँ पर वो पुष्पा का सपना भी हो सकता था, लेकिन सपना नहीं है, ऐसा हमें पता चला है रिलोडेड वर्जन में। लेकिन भाई लोग, यहाँ पर इस पूरे पोर्ट वाले एक्शन सीन में आप यहाँ पर पुष्पा के सर पर नोटिस करोगे तो यहाँ पर वो चोट नहीं है जो की उसको पार्ट 1 में लगी थी। तो अब इसी से मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर ये चोट को नहीं दिखाया, इसके पीछे सुकुमार का इंटेंशन होगा कि ये पुष्पा का सपना है, क्योंकि यहाँ पर रिलोडेड वर्जन से पहले जो वर्जन आया था उसमें कुछ इसी तरीके से हमें दिखाया गया था उस पूरे सीन को। उस पूरे सीन की जो एंडिंग दिखाई गई थी ना, पानी में गिरने से वो बचपन वाले सीन में चले जाना, उससे मैंने तो यही इमेजिन कर लिया था कि ये पूरा एक ड्रीम ही है। लेकिन अब रिलोडेड वर्जन में हमें पता चलता है कि यहाँ पर पुष्पा तो पैसे लेने गया था जब यहाँ पर सिंडिकेट मेंबर्स ने उसको फोर्स किया। ओके, तो यहाँ पर वो चोट को नहीं दिखाने के पीछे का सुकुमार का असली इंटेंशन मुझे अभी पता चला, क्योंकि चोट तो ठीक हो गई होगी ना इतनी देर में। तो अब भाई लोग, रिलोडेड वर्जन आने से पहले जितने भी लोग चिल्ला रहे थे ना कि यहाँ पर ये कितना ज्यादा इलॉजिकल सीन है, वो पूरा जापान वाला, नो कनेक्शन विद मूवी, तो उन सारे लोगों को तो यहाँ पर रिलोडेड वर्जन को लाकर यहाँ पर सुकुमार ने जवाब दे दिया। लेकिन एक और चीज है कि यहाँ पर उसने कंटेनर में सरवाइव कैसे किया, ये सारी चीजों को लेकर भी काफी ट्रोल किया जाता है। तो इसका जवाब मैं दे देता हूँ, ठीक है। देखो, जब वो यहाँ पर कंटेनर ओवरलोड होकर नीचे गिर रहा होता है ना, यहाँ पर जब वो गिरता है तब उसके अंदर से यहाँ पर लाल चंदन भी निकलता है और कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी। और ये सीन यहाँ पर ये रिलोडेड वर्जन आने से पहले का है, यानी कि वो शॉट रखा था यहाँ पर जानबूझकर सुकुमार ने, ताकि हम नोटिस कर पाए। लेकिन कुछ महान जो क्रिटिक है उनको तो यहाँ पर इस मूवी को इलॉजिकल साबित करना है ना, हाई बजट भोजपुरी मूवी बुलाना है, तो उनको ये सारी छोटी छोटी चीजें कहाँ पर नजर आएंगी। अब भाई लोग, यहाँ पर सुकुमार ने पार्ट 1 का एक ईस्टर एग भी दिया है हमें मूवी के अंदर, जहाँ पर कि वो शेखावत और पुष्पा जो चीयर्स वाला पूरा सीन था ना पुलिस स्टेशन के अंदर, वैसे वो काफी क्रिएटिव सीन था नहीं, लेकिन यहाँ पर ये ईस्टर है कि पार्ट 1 का, जहाँ पर कि शेखावत का कैरेक्टर पुष्पा को अपने पुलिस स्टेशन के अंदर बुलाकर बेइज्जती करता है और उससे ये भी कहता है ना कि पार्टी देगा पुष्पा। पार्टी कब देगा भाई?
तो अब जब यहाँ पर पार्ट 2 के अंदर यहाँ पर पुष्पा के पास पैसा और पावर्स दोनों है तो ले पार्टी। एंड एक और ऐसा ईस्टर है जो कि शायद आप लोगों ने नोटिस कर ही लिया होगा, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि यहाँ पर जब शेखावत वो पूरा ट्रैप बिछाता है ना पुष्पा के मजदूरों को पकड़ने के लिए, तब वो यहाँ पर मजदूरों का ग्रुप यहाँ पर लाल चंदन की लकड़ियों को काटने से पहले यहाँ पर एक पूजा जैसा कुछ करते हैं। और वही सेम चीज जब यहाँ पर पुष्पा पार्ट 1 के अंदर पुष्पा जब फर्स्ट टाइम गया था, यानी कि जब फर्स्ट टाइम उसने लाल चंदन के सिंडिकेट को ज्वाइन किया था, ऑफिशियली बोल सकते हो या फिर अनऑफिशियली मजदूर के थ्रू यहाँ पर ज्वाइन किया था उसने, तब भी यहाँ पर वो सारा मजदूरों का ग्रुप मिलकर वही पूजा करते हैं और फिर उसके बाद ही काम को शुरू करते हैं। ओके, तो इतनी छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान रखा है सुकुमार ने अपनी मूवी के अंदर। पूरे लाल चंदन के सिंडिकेट के इर्द गिर्द ये जो पूरी मूवी लिखी है ना सुकुमार ने, वो काफी सोच समझ कर लिखी है। अब हाँ, इसको मास मसाला मूवी बनाना था तो कई सारे ऐसे एलिमेंट्स भी ऐड करने पड़े होंगे उनको जो कि शायद उनको पसंद ना हो, लेकिन आफ्टर ऑल ये एक मूवी है और मूवी के कई सारे कमर्शियल पर्पस भी होते हैं। तो सिर्फ मूवी का वो साइड मत देखो जो ये क्रिटिक तुम्हें दिखाना चाहते हैं, ये साइड भी देखो जो मैंने इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो एक लाइक मार दो इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब भी।